भोसले परिवार में होने वाली है महालक्ष्मी की पूजा, जिसमें बैठना है नए दुल्हा दुल्हन को। लेकिन क्या ये दोनों बैठ पाएंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने मना कर दिया है। तो फिर आखिर क्या होगा महालक्ष्मी पूजा का? क्या होगा हल्दी कुमकुम की रस्म का? चलिए इसी पर बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। गुम है किसी के प्यार में आप जानते हैं कि सभी गई थी रीवा के घर। वो रीवा से माफी मांगने गई थी और कहने गए थे कि भी मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आप घर लौट आइए। लेकिन रीवा ने कहा कि नहीं, तुमने जो कहा उसने मेरी आंखों को खोल दिया है और मेरा कोई हक नहीं बनता वहाँ, किस अधिकार से मैं रहूँ ये बात मुझे समझ में आ गई है। मेरा वहाँ रहना गलत है तो इसलिए मैं घर वापस आ गई हूँ। तुम बुरा मत मानना, तुम चली जाओ यहाँ से। अब ईशान भी वहाँ पर आ गया है तो ईशान ने भी रीवा से बात की है। हालांकि ईशान और रीवा के बीच बहुत इमोशनल बातें हुई हैं, प्यार भरी बातें हुई है, लेकिन रीवा ने ईशान को भी मना कर दिया है कि नहीं, मैं घर पर आकर नहीं रहूंगी। हाँ, जब मन किया तब आती जाती रहूंगी, आप लोगों को मिलती रहूंगी और नौकरी तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, ऐसा उसने स्पष्ट कह दिया है। तो ईशान गुस्सा होकर बाहर निकला है। बाहर निकलकर उसका गुस्सा सभी पर उतरा। तो सभी गाड़ी में जो बैठने वाली थी, ईशान की राह देख रही थी, वो ऑटो में बैठकर चली गई अपनी बहन को मिलने के लिए और कहती भी गई कि जब चाहो तब मुझ पर गुस्सा उतारते हो, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ। अब ईशान गुस्से में घर पहुंचा है और उसके पीछे पीछे सभी भी घर पहुंची है। तब अक्का साहब ने पूछा कि भाई इसने क्या बदतमीजी की वहां जाकर। तब ईशान ने सभी का पक्ष लेते हुए बोल दिया कि नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, वो ऐसे नॉर्मल बातें हुई है। लेकिन दुर्वा ने न जाने क्यों खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तो फिर सभी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दुर्वा को भी खरी खोटी सुना दी। और फिर दोनों के इस बात को लेकर अक्का साहब का गुस्सा लाजमी है कि दोबारा बढ़ना ही बढ़ना था। लेकिन अब कहानी में यह होने वाला है कि आगे घर में भोसले परिवार में महालक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया है और अक्का साहेब सभी के पास आएगी और कहेगी कि तुम्हें इस पूजा में बैठना है ईशान के साथ। तब सभी कह देगी कि एक तरफ तो आप लोग मुझे घर की बहू नहीं मानते हो और ईशान और मेरे रिश्ते को लेकर, ईशान सर और मेरे रिश्ते को लेकर आप लोग सवाल उठाते रहते हो, तो अब पूजा में बैठने का क्या मतलब है, इस पूजा का क्या मतलब है। ये बात ईशान सुनता है तो ईशान भी कहता है कि सही बात है सभी की, मुझे कोई इस पूजा में बैठना नहीं है। रिसेप्शन में देखा था ना कितना बड़ा ड्रामा हो गया, तो मैं फिर से ये ऐसा कोई ड्रामा घर में चाहता नहीं हूँ। तो वो भी मना करके चला गया है। तो अब क्या होगा इस पूजा में? मुझे लगता है कि पूजा में ये दोनों बैठेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि अक्का साहब ने पहले से ही मेहमानों को बोल दिया होगा, मेहमानों को बुला लिया होगा और मेहमानों के सामने इज्जत रखने के लिए बैठना तो पड़ेगा ही। और नई जोड़ी की नई शुरुआत से पहले इस पूजा में बैठना ज़रूरी भी होता है। तो एक तरफ से दोनों को माता महालक्ष्मी के ब्लेसिंग्स मिल जाए, इसलिए इन दोनों को बैठना ही पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी दोनों साथ में बैठेंगे, पूजा करेंगे। और जहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ कोई ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सीरियल में तो होता ही होता है, तो वहाँ भी ड्रामा तो ज़रूर होगा, लेकिन वो छोटा मोटा ड्रामा होगा। लेकिन हाँ, कहानी में आगे बड़े बड़े ड्रामे भी बाकी हैं। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे खबरें आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।